जी बताते हैं महाराज 9 वर्षों तक अंबिका और अंबालिका के साथ में विचित्र वीर्य विहार करते हैं और राज यक्षमा रोग होने के कारण वो विचित्र वीर्या जी की मृत्यु हो जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब माता सत्यवती फिर परेशान हो गई। माता सत्यवती मन में सोचती है कि वंश वेल तो चली ही नहीं, वंश तो ययाति जी का वंश तो आगे बढ़ा ही नहीं है महाराज, तो अब वंश वेल कैसे आगे बढ़ेगी। बहुत वर्ष बीत जाते हैं। माता सत्यवती भीष्म से कहती, अरे भीष्म अब ऐसा करो, और तो कोई उपाय है नहीं है, तुम ही ये राजगद्दी संभाल लो, राजगद्दी पर बैठ जाओ और जो विचित्र वीर्य की 2 पत्नियां हैं अंबिका और अंबालिका, इनके साथ में तुम विवाह कर लो और इनसे पुत्र उत्पन्न करो ताकि आगे वंश वेल आगे चल सके। महाराज भीष्म जी कहने लगे, हे माँ, मैंने प्रतिज्ञा ऐसी कर रखी है कि मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में समर्पित कर सकता हूँ, पर मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता हूँ। अब तो और भी समस्या है, क्या किया जाए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे माँ, शास्त्रों में लिखा है कि वंश उत्पत्ति के लिए, केवल वंश वृद्धि के लिए किसी ब्राह्मण के साथ में बुला के इन दोनों पत्नियों के साथ में संसर्ग करवा दीजिए, और पुत्र पैदा करने के लिए शास्त्र में कोई दोष नहीं है, इसलिए वंश वेल आगे चल सकती है। तब जाके माता सत्यवती के मन में आया कि जो मेरे बड़े बेटे हैं ना वेद व्यास जी, उनका स्मरण किया, और वेद व्यास जी जब गए थे जन्म लेते ही गंगा तट पर छोड़ के गए थे माता सत्यवती को, और जब चलने लगे माँ सत्यवती कहती है, अरे पुत्र तुम छोड़ के मुझे जा रहे हो। तो वेद व्यास जी ने कहा था, हे माँ, मुझे समाज के लिए बहुत सारा कार्य करना है, वेद शास्त्रों को मैंने, पुराणों का मैंने अध्ययन करना है और मैंने लिखना है, पुराणों को समाज का कल्याण करना है, मैंने वेद शास्त्रों को समाज के अंदर प्रसारित करना है और मुझे समाज का बहुत बड़ा कार्य करना है माँ। लेकिन जब तुम याद करोगी, मेरा स्मरण करते सार ही मैं तुम्हारे पास में तुम्हारे चरणों में हाजिर हो जाऊंगा। बोले सच्चे दरबार की। तो माता सत्यवती ने स्मरण किया वेद व्यास जी का, और वेद व्यास जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। तो वेद व्यास जी जब प्रकट हो जाते हैं महाराज, माता सत्यवती कहती हैं कि हे पुत्र, वंश वेल चलाने के लिए तुम ऐसा करो, जो विचित्र वीर्य की 2 पत्नियां हैं इनके गर्भ से तुम शादी कर लो, इनके साथ में विवाह रचा लो और इनसे पुत्र उत्पन्न कर दो ताकि आगे वंश वेल चल सके। वेद व्यास जी हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ, ये अनर्थ मेरे से मत करवाइए, मैं इनके साथ में विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी है, मैं कैसे इनके साथ में विवाह कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं एक कार्य कर सकता हूँ, हे माँ, तेरे पुत्र ने इतनी तपस्या कर रखी है, इतनी तपस्या कर रखी है कि मैं अपने तपोबल के कारण ही, मेरी दृष्टि मात्र से ही मैं इनके पुत्र पैदा कर सकता हूँ। इतनी शक्ति है तेरे बेटे में कि दृष्टि मात्र से ही पुत्र पैदा हो सकता है। तो सत्यवती के कहने पर वो जो दोनों रानियां थी उनके ऋतु काल की प्रतीक्षा करी गई, और जो पहले बड़ी रानी थी अंबिका, माता सत्यवती ने कहा कि तुम जाओ वेद व्यास जी के पास चली जाओ और पुत्र उत्पन्न करो। तो वो वेद व्यास जी इतने बड़े तपस्वी थे, इतने मतलब उनके चेहरे पर तेज था
उस तेज को वो अंबिका सहन नहीं कर पाई और वेद व्यास जी को देखकर आंखें बंद कर ली। और जो उनके व्यास जी के तेज से जो बेटा पैदा हुआ वो अंधा पैदा हो गया। बोलिए सच्चे दरबार की। उसी को हम धृतराष्ट्र कहते हैं। जब माता सत्यवती ने देखा कि ये तो अंधा बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन अंधे को राजगद्दी पे तो बिठाया नहीं जा सकता, तब और क्या किया जाए। तब छोटी रानी को कहा कि तुम जाओ और एक पुत्र उत्पन्न करो व्यास जी के साथ में। जब वो व्यास जी के पास में पहुंची, व्यास जी के रूप को देखकर वो पीली पड़ गई और पीली पड़ने के कारण जो उसके गर्भ से जो बेटा पैदा हुआ वो महाराज पांडु के रूप में पैदा हुआ, जो जन्म से ही पीलिया के मरीज थे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। फिर वेद व्यास जी चलने लगे कि हे माँ, अब मैं चलना चाहता हूँ, मुझे तपस्या भगवान की पूजा पाठ करनी है। तो माँ के कहने पर कि एक तो पीलिए का मरीज है और दूसरे वाले को दिखता ही नहीं है, तो ये राजगद्दी कैसे संभालेंगे। 1 वर्ष और रुक जा बेटा, अगले साल एक बेटा और दे जाना बस, फिर मैं तेरे को आजाद कर दूंगी, फिर चले जाना। तो अगले वर्ष फिर अंबालिका से फिर कहा माता सत्यवती ने कि तुम जाओ वेद व्यास जी से एक पुत्र उत्पन्न करो। तो अंबिका खुद नहीं गई, अपनी दासी को भेज दिया और उस दासी के गर्भ से महाराज वेद व्यास जी के तेज से विदुर जी का जन्म हुआ। भगवान साक्षात धर्मराज जी का अंश अवतार विदुर जी हुए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और वहीं से महाभारत शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली सच्चे दरबार की जय। माँ के प्यार की जय हो। ब्राह्मणी मैया की जय हो। होर दे असी कई जनिया, तो दई जाने असी लई जाने। सारा दिन माँ से मांगते रहते हैं ना, और दे और दे और दे। सारा दिन मांगते रहते हैं। जिसके 10,000 आते हैं वो कहते हैं 20,000 होने का, जिसके 1 लाख आते हैं वो 2 लाख मांगता है। यानी सारा दिन हम माँ के दरबार में मांगते रहते हैं, और दे और दे होरते सिखाई जनिया, तो तई जनिए असी लई जनिया। होरते तई जनिया, तई जनिए असी लई जनिया। होरते तई जनिया, तई जनिए असी लई जनिया। होरते तई जनिया, तई जनिए असी लई जनिया। होरते लई
ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਮੋੜੀ ਪੱਲਿਆਂ ਤੇ ਪਈ ਜਾਨੇ ਆ ਤੋ ਤਈ ਜਾਨੀਏ ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਾਨੇ ਆ ਹੋਰ ਦੇ ਕਈ ਜਾਨੇ ਆ ਤੋ ਤਈ ਜਾਨੀਏ ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਾਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਏ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਨੀ ਏ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਨੀ ਏ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਉਨੀ ਵਧੀ ਜਾਨੀ ਏ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ उन्नी और बढ़ती जानी है। क्या था जो पहले जमाने में कुर्ते के एक जेब होती थी ना, कुर्ते के एक ही जेब होती थी, लेकिन अब खर्चे बढ़ गए हैं तो जेब भी बढ़ गई है। पैंटों को 4-4, 5-5 जेब लगी रहती है ना। ताली बजा, ताली बजा, गाइए। मेरा जिंदगियां मां साडे उत्ते करी जानी है, मेरा जिंदगियां मां साडे उत्ते करी जानी है। साडी तृष्णा भी उन्नी और बढ़ी जानी है, साडी तृष्णा भी उन्नी और बढ़ी जानी है। सुख लेके बिना मैंने तेनू दई जाने और दे कई जाने तो दई जाने असी लई जाने और दे कई जाने तो दई जाने असी लई जाने। जय हो कई जाने तो दई जाने असी लई जाने और दे कई जाने तो दई जाने असी लई जाने। जो भीतर तेरे आया वो निहाल हो गया, जो भीतर तेरे आया वो निहाल हो गया, जो भीतर तेरे आया वो निहाल हो गया, जो भीतर तेरे आया वो निहाल हो गया। सोना करके वो दर्शन माला माल हो गया, सोना करके वो दर्शन माला माल हो गया। कि मार देने ताने असी सही जाने के पई जाने असी लई जाने और दे कई जाने तो दई जाने असी लई जाने। और दे कई जाने तो दई जाने असी लई जाने। और दे कई जाने तो असी लई जाने और दे कई जाने तो दई जाने असी लई जाने। तेरे द्वार आ गए, सारी दुनिया नु छड़ तेरे द्वार आ गई, सारी दुनिया नु छड़ तेरे द्वार आ गए, सारी दुनिया नु छड़ तेरे द्वार आ गए। प्रेम भक्ति दा धन तेरे कोलों आ गए, प्रेम भक्ति दा धन तेरे कोलों आ गए, प्रेम भक्ति दा धन तेरे कोलों आ गए, प्रेम भक्ति दा धन तेरे कोलों आ गए। सुख लेके बीमा मैंने तेनू दई जाने तो दई जाने असी लई जाने तो दई जाने असी लई जाने दई जाने असी लई जाने। Thank you.
बता दे चाहे तू पीना दे दातिए गप्पे रैम बता दे चाहे तू लवा दे दातिए गप्पे रैम बता दे चाहे तू लवा दे दातिए मेरे बता दे चाहे किन्ने ला दे दातिए कानू सब्र भी करना सिखा दे दातिए सब्र भी करना सिखा दे दातिए कानू सब्र भी करना सिखा दे दातिए सब्र ता करना सिखा दे दातिए तेरे पीछे मेरे दोस्त असली पई जाने तेरे दोस्त असली पई जाने तो कई जाने असली पई जाने तो कई जाने असली पई जाने और कई जाने तो कई जाने असली पई जाने हो गए कई जाने असली पई जाने हो गए कई जाने बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राधे जय काराई माँ भ्रामरी मैया का बोलो सच्चे दरबार की जय। तो सूत जी कहते हैं कि हे महाराज जो माता सत्यावती थी इनका जन्म कैसे हुआ और वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ महाराज ये भी हमें बताइए। तो आज सूत जी बताते हैं कि एक उपरीचर नाम के एक राजा हुए हैं। उपरीचर वो नीचे नहीं आते थे, सारा दिन ऊपर ही ऊपर रहते थे, इसलिए उनका नाम उपरीचर पड़ गया। तो उन्होंने इंद्र देवता की बड़ी तपस्या करी। इंद्र देवता ने उनको मणि जनित एक स्फटिक का एक विमान दे दिया और उस विमान में बैठकर वो सारे ब्रह्मांड में घूमते रहते थे महाराज। ऊपर ऊपर घूमते रहते थे, नीचे आते ही नहीं, इसलिए उनका नाम उपरीचर पड़ गया। लेकिन एक दिन वो उपरीचर राजा पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत वर्ष बीत गए। जब उनके कोई बेटा नहीं हुआ, उनकी पत्नी का नाम गिरिका था, गिरिका। तो पुत्र प्राप्ति के लिए एक बार ऋतुमती उनकी पत्नी हुई और वो पुत्र प्राप्ति के लिए जैसे ही संसर्ग करने लगे महाराज, तो उसी समय में पितरों की आज्ञा हो गई। पितर देवता आए और कहा कि ऐसा करो राजा उपरीचर जंगल में जाओ, अभी जाओ और मृग आदि का शिकार करके हमारे लिए वापस लेके आओ। हमें यज्ञ कार्य के लिए जरूर चाहिए, कुछ सामग्री भी चाहिए, हमें वो लेके आओ। अब महाराज एक तो उधर से पत्नी की तरफ में आसक्त हुए हैं राजा और दूसरा पितरों की आज्ञा। अब पितरों की आज्ञा भी मानना जरूरी थी। अब पितरों की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर वो उपचरी राजा पत्नी को बीच अधूरे में ही छोड़कर जंगल के रास्ते से चले जाते हैं शिकार खेलने के लिए और सामग्री जुटाने के लिए। लेकिन सूत जी बताते हैं कि वो राजा उस कामनी अपनी पत्नी, सुंदर पत्नी का जो दृश्य था, उनका रूप मन में उन्हीं की तस्वीर घूमती रहती थी और मन में आया कि आज पुत्र प्राप्ति का भी दिन था, आज पत्नी भी ऋतुमती थी, लेकिन पितरों का कार्य करना भी जरूरी था। सूत जी बताते हैं कि अपनी पत्नी का चिंतन करते करते उस राजा उपरीचर का जो तेज है वो तेज निकल गया, जो उनका वीर्य है वो स्खलित हो गया। महाराज उन्होंने देखा कि अगर ये तेज पृथ्वी पर गिर जाएगा तो पाप माना जाएगा, तो उन्होंने एक बरगद के एक पत्ते को तोड़ दिया और वो डोना के अंदर वो तेज रख लिया।
और उन्होंने उस तेज को अभिमंत्रित भी कर दिया और उनके मन में आया कि आज अगर ये तेज मेरा पत्नी के पास में चला जाए तो जरूर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक बाज पक्षी को बुलाया वहां पर और कहा कि हे सौम्य यहाँ पर आओ, और ये दोना के अंदर वो तेज डाल के दे दिया कि ये दोना मेरी पत्नी के पास में पहुंचा दो, और मेरी पत्नी अगर इसको ग्रहण कर लेगी तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो गिरिका मेरी पत्नी के पास में, गिरिका के पास में जल्दी जल्दी पहुंचा दो, और वह आज ऋतुमती भी है और आज पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी मुझे। तो महाराज वो बाज वो तेज का दोना लेकर जल्दी ही शीघ्रता से ही आकाश मार्ग से उड़ गया, और उड़ते उड़ते एक दूसरे बाज ने देख लिया। उस दूसरे बाज को लगा कि ये बाज कोई मांस का टुकड़ा ले रहा है मुख में। जब वो डोना उनको दिखा तो वो दूसरा बाज उसे युद्ध करने लग गया। आपस में भिड़ गए और युद्ध करते करते वो उस बाज के मुख से वो दोना नीचे छूट गया महाराज, और वो जाकर यमुना नदी में जाके गिर गया। यमुना नदी में वो बाज तो आपस में लड़ झगड़ के अपने अपने स्थान को चले गए, और एक अद्रिका नाम की अप्सरा थी। अप्सरा वो पता है क्या करती थी वो अप्सरा? जैसे कोई ब्राह्मण देवता नदी में खड़ा होकर भजन पूजा पाठ करता था, तो उनकी तपस्या को भंग करने का काम था उसका। खेल खेलती थी उनके साथ में। महाराज एक ब्राह्मण थे, बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे और पूजा पाठ करने वाले, और नदी में कमर भर जल तक खड़े होकर आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहे थे ब्राह्मण देवता। और उस अद्रिका नाम की मछली ने क्या किया, एक मजाक सूझा और डुबकी लगाकर उस ब्राह्मण का पांव पकड़ लिया एकदम से। अब ब्राह्मण देवता तो डर गए, एक ही दम से पसीना आ गया चेहरे के ऊपर। एक तो ऊपर से ब्राह्मण, और महाराज अगर कोई पानी में कोई भी खड़ा होगा तो मछली अगर कोई नीचे से कोई पांव पकड़ लेगा तो एक ही दम से। तो ब्राह्मण देवता तो पसीना पसीना हो गए, सांस चढ़ गया। अब नदी से जैसे ही बाहर निकले वो अद्रिका हंसने लग गई। क्या बात, वाह महाराज, हे ब्राह्मण देवता, डर गए बस, मैंने तो मजाक में ही आपका पांव पकड़ा था। तो ब्राह्मण देवता क्रोध में आ गया। अच्छा, अरे पापिन, तूने मेरी तपस्या को भंग कर दिया। जा, मैं तुझे जल में रहने का शौक है ना, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू जाके मछली ही बन जा। अब महाराज वो जैसे ही मछली बन गई, और जो उस राजा का जो वीर्य का तेज था, जो वो डोने के अंदर जो यमुना जी में बह दिया था, उस वीर्य को वो मछली निगल जाती है, और वो मछली गर्भवती हो गई, और उस मछली के गर्भ से 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। और एक निषाद राज ने, एक मछुआरे ने उस मछली को निकाल लिया और उसके पेट को चीरा गया। पेट को चीरने के बाद में 2 बच्चे निकले, एक लड़की और एक लड़का, दोनों जुड़वा बच्चे पैदा हुए महाराज। और वो उनमें से लड़का और लड़की दोनों वही राजा उपचरी को, उस मछुआरे ने उन दोनों बच्चों को भेंट कर दिया, और राजा पुत्र को प्राप्त करके बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन राजा को नहीं पता ये मेरा ही बेटा है। तो जो बेटे को तो रख लिया, लेकिन जो कन्या थी, जो लड़की थी, सुनीता जी कथा को ध्यान से सुनिए, जो लड़की थी वो कन्या उसी मछुआरे को दे दी गई।
मछुआरे को जब दे दी तो उसका लालन पालन वो मछुआरा ही करने लग गया दासराज। अब वो धीरे धीरे वो कन्या जैसे ही बड़ी होने लगी महाराज, वो सूत जी बताते हैं कि मछली के गर्भ से पैदा होने के कारण उसका नाम मत्स्य गंधा रखा गया। क्या रख दिया? मत्स्य गंधा। उसमें से मछली की बदबू आती थी, गंध आती थी, हजारों किलोमीटर तक वो इतनी बदबू उसमें से आती थी महाराज। लेकिन रंग रूप की वो रंग काला था, लेकिन सुंदर इतनी थी, उससे सुंदर उस समय में स्त्री और कोई नहीं थी, और कोई कन्या नहीं थी, इतनी सुंदर थी वो। तो महाराज देव योग से उस मछुआरे के घर में वो कन्या रहने लगी, वो पलने लगी, वो धीरे धीरे बड़ी हो गई। और जैसे ही वो 18-20 वर्ष की हुई महाराज, उसका नाम मत्स्य गंधा था। वो पिता के कार्य में हाथ बटाने लग गई। अब वो मछुआरा क्या करता था? नाव चलाता था, यात्रियों को इस नदी से उस समय पार करता था, यमुना जी से उस पार कभी इस पार करता था। और वो भी अपने पिताजी का हाथ बटाती थी। जब पिताजी भोजन आदि करते थे तो वो भी खुद नाव चलाती थी। लेकिन सूत जी कहते हैं देव योग से, देवताओं की कृपा से एक बार पाराशर जी महाराज, देखिए सुखदेव स्वामी जी के पिता हैं वेद व्यास जी, वेद व्यास जी के पिता हैं पाराशर जी, और पाराशर जी के पिता हैं शक्ति, और शक्ति के पिताजी हैं वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा के पिताजी हैं नारायण जी। तो शक्ति के पुत्र पाराशर जी आए और उस निषाद राज से कहने लगे कि हे निषाद राज, मुझे यमुना के उस पार में जाना है, आप मेरे को उस पार छोड़ के आइए। उस समय वो निषाद राज भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते उन्होंने अपनी कन्या मत्स्य गंधा को बोल दिया कि हे बेटी, ये ऋषि आए हैं महात्मा जी, इस ऋषि को तो ऐसा कर, नौका में बिठा, किश्ती में बिठा और उस पार लगा दे। जैसे ही सत्यवती से कहा कि पार लगा दे, वो मत्स्य गंधा, वो सत्यवती ने उस महात्मा को, उस ऋषि को बिठा लिया, पाराशर जी को। और पाराशर जी को जैसे ही यमुना पार कराने के लिए गई, बीच नदी में पाराशर जी उस देवी के रूप, उस कन्या के रूप को देखकर मोहित हो गए, और उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख लिया। तब वो देवी कहने लगी, हे महाराज, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रही हैं? मैं तो नीच जाति से पैदा हुई हूँ, और मेरे से इतनी गंध भी आ रही है, और आप वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले हो, आप ब्राह्मण भी हो, क्या वेद ये आज्ञा देता है? आप किस कारण से मेरे ऊपर आसक्त हुए हो, और ये आपको काम भावना से मेरे ऊपर आसक्त हो रहे हो, ये आपको क्या शोभा दे रहा है आपके धर्म को? ऐसी बातें। तब पाराशर जी बताते हैं, महाराज, हे देवी, ये सब प्रारब्ध के अनुसार है, देवताओं की ही कोई मर्जी है, उस परमपिता परमात्मा की ही आज्ञा है, क्योंकि मुझे तेरे गर्भ से एक ऐसे पुत्र को जन्म देना है आपने कि जो पूरे समाज का कल्याण करेगा, वेद शास्त्रों को लिखेगा, ऐसा बेटा पैदा होगा आपके गर्भ से। तो कहने लगी, महाराज, आप हे ऋषिवर जल्दबाजी मत करिए, मैं आपको जल्दी ही यमुना पार करा देती हूँ। तो जैसे ही यमुना पार करवाया तो पाराशर जी कहने लगे कि मुझे आपके साथ में संसर्ग करना है,
तो सत्यावती कहने लगी कि दिन के अंदर हे महाराज, दिन के अंदर संसर्ग करना पाप का भागी होता है। इंसान कोई भी दिन में मिलन नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप मिलन ही करना चाहते हैं तो रात्रि की प्रतीक्षा करिए। तो उस समय पाराशर जी इतने मोहित हो चुके थे, अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। तो पाराशर ने अपनी तपोबल के कारण कोहरा उत्पन्न कर दिया जी। कोहरा, कोहरा समझते हो? धुंध, जो धुंध होने लगी है सर्दियों के समय में, हाँ, कोहरा उत्पन्न कर दिया महाराज। और सत्यावती कहती है कि देखो पिताजी भी देख रहे हैं, मुझे शर्म लग रही है और सभी लोग देख रहे हैं। तो उस समय कोहरा उत्पन्न कर दिया और सत्यावती के साथ में संसर्ग करने लगे। तब सत्यावती कहने लगी, हे महाराज, मैं तो एक कन्या हूँ और आप मेरे साथ में ये पुत्र उत्पन्न करके जब चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? आप तो छोड़ के चले जाएंगे, तब मेरी क्या गति होगी महाराज, मेरा भी बताइए। तब और मेरे से इतनी दुर्गंध आ रही है, मछली की दुर्गंध, क्या आपको दुर्गंध नहीं लगती? तो तब उसी समय पाराशर जी ने अपने तपोबल के कारण उसमें से जितनी दुर्गंध आ रही थी उसे योजन गंधा बना दिया, यानी उसमें से सुगंध आना शुरू कर दिया। ऐसा वरदान दे दिया कि अब हजारों योजन तक, कई किलोमीटर तक आपके शरीर से सुगंध आने लग जाएगी। ऐसा वरदान दे दिया। और संसर्ग करके जैसे ही जाने लगे, पाराशर जी कहने लगे कि हे देवी, अगर कुछ मन में मांगने की इच्छा हो तो वो भी मांग लो। तब सत्यावती ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, अगर आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दीजिए कि मेरा जो कन्या धर्म है ये भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। पहला वरदान तो ये दे दो। दूसरा वरदान ये दे दो कि जो ये मेरे शरीर से सुगंध आती है ना, ये जीवन भर ही आती रहे, ये कभी मिटे ना। और तीसरा, मैं सदा रूपवती और जवान ही रहूं, बुढ़ापा नहीं आना चाहिए बस। बोले ठीक है देवी, मेरा आशीर्वाद है कि आपके ये तीनों कार्य बनेंगे और आपके जो गर्भ से पुत्र पैदा होगा वो बड़ा विद्वान होगा, गुणवान होगा, मेरे जैसा तेजस्वी होगा और पूरे संसार में उसकी ख्याति होगी और वो वेद पुराणों को रचने वाला होगा। और जो तुम्हारा ये पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा और इस बात का किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये आशीर्वाद देकर पाराशर जी चले जाते हैं। और समय पाकर 1 वर्ष के बाद उस सत्यवती के गर्भ से जो बच्चे का जन्म हुआ उसी को ही सूत जी बताते हैं, उन्हीं का ही नाम व्यास जी पड़ गया। कृष्ण द्वीपायन ऋषि क्या पड़ गया? एक द्वीप के अंदर उसने जन्म लिया था, उनका नाम कृष्ण द्वीपायन पड़ गया। काले रंग के थे वो, लेकिन जब चले गए आश्रम में तपस्या करने के लिए, एक वेद यजुर्वेद था, यजुर्वेद के 4 भाग किए, 4 वेदों के रूप में बनाया, फिर 18 पुराण बनाए, 6 शास्त्र बनाए और पंचम वेद महाभारत की रचना करी। अनेक पुराणों की रचना करने के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। बोलिए वेद व्यास भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आइए माँ भगवती के चरणों में चलते हैं। बोलिए ब्राह्मणी मैया की जय हो। सुस्ती में नहीं बैठना, आनंद लेना बिल्कुल। रंग बरसे
रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। दोनों हाथ उड़ा के ताली बजाते हुए गाइए। रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे, पहाड़ा बिच फुल रंग दे, पहाड़ा बिच फुल रंग रंग दे, पहाड़ा बिच फुल रंग रंग दे, पहाड़ा बिच फुल रंग रंग दे। मेरी वाली एक है तो लाखों लोग मंग दे, मेरी वाली एक है तो लाखों लोग मंग दे। बिना मुके पंडार मैया जी तेरे रंग बरसे, बरसे रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। पहाड़ा दिया ठंडिया हवावा, पहाड़ा दिया ठंडिया हवावा, पहाड़ा के ठंडिया हवावा, पहाड़ा दिया ठंडिया हवावा। सरगनु जांदिया ते मंदिरा तरावा, सरगनु जांदिया ते मंदिरा तरावा। उठिया पहाड़ा विच ठंडिया हवावा, उठिया पहाड़ा दिया ठंडिया हवावा। सरगनु जांदिया ते मंदिरा तरावा, सपनों में नदीदार मैया जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार मैया जी तेरे रंग बदला दे टुकड़े, पहाड़ा विच बदला दे टुकड़े, पहाड़ा विच बदला दे टुकड़े, पहाड़ा विच बदला दे टुकड़े। मेरा भी सुनावे बाती सुन दिए दुखड़े, मेरा भी सुनावे बाती सुन दिए दुखड़े। पहाड़ा विच बदला दे टुकड़े, पहाड़ा विच बदला दे टुकड़े। मेरा भी सुनावे बाती सुन दिए दुखड़े, मेरा भी सुनावे बाती सुन दिए दुखड़े। क्लेश हजार मैया जी तेरे रंग बरसे, दरबार मैया जी तेरे रंग बरसे। पहन के चोला मैया जी मेरे घर आना, मैया जी मेरे घर आना, मैया
जगती पहाड़ा जोत जगमग जगती संगत जानिया ने दर्शन कर दे संगत जानिया ने दर्शन कर दे दर्शन तेरी हर पार मैया जी तेरे रंग बरसे बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो आइए सूत जी कहते हैं महाराज सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज राजा शांतनु का गंगा जी के साथ में विवाह कैसे हुआ था और भीष्म जी की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी आप हमें बताइए। आपने बताया था ना पीछे कि महाराज शांतनु के 3 पुत्र थे, चित्रांगद, विचित्रवीर्य और एक भीष्म भी थे। ये भीष्म किसके पुत्र थे महाराज? और गंगा के पुत्र थे, लेकिन गंगा के साथ में विवाह कैसे हुआ था ये भी बताइए। तो सूत जी कहते हैं